हेलो बच्चों। तो आज बच्चों हम जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर चल रहा था उसके हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज हम जो चैप्टर पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, ये एक पहला क्वेश्चन है। ए सेल, इसमें एक सेल है, एक रजिस्टर है, एक की है और एक एमीटर है। ये चार चीजें हैं सर्किट में, आर अरेंज्ड एज शोन इन दी सर्किट। तीन सर्किट बने हुए हैं, देखो 1, 2 एंड 3। तो करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर विल बी, वो कहता है जो करंट रिकॉर्ड होगा एमीटर में, जो भी एमीटर होगा उसमें करंट रिकॉर्डेड एमीटर विल बी, किस में मैक्सिमम होगा किस में मिनिमम होगा। तो देखो बच्चों, एमीटर यहाँ पे पहले फिगर में बना हुआ है, सेल के आगे लगा हुआ है, और सेकंड फिगर में लगा हुआ है की के आगे, और थर्ड फिगर में लगा हुआ है रजिस्टर से थोड़ा पहले यहाँ पे। तो अब देखो बच्चों, सेल तो सब में है, रजिस्टर भी सब में आर है, सब में रजिस्टर आर 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 है, सेम रजिस्टर है। तो सेम रजिस्टर है, सेम सेल है, तो अमीटर हम कहीं भी लगाएं सर्किट में, करंट जो है क्या होगा, करंट जो मेजर करेगा मीटर, मीटर क्या करता है, मीटर करंट को बताता है कितनी अमाउंट ऑफ करंट है जो फ्लो हो रहा है। तो जो बताएगा, तो करंट जो है सब में सेम होगा। तो आंसर आपका डी होगा। क्या होगा, सेम इन ऑल केसेस। तो अमीटर हम सर्किट में कहीं भी लगाएं, अगर रजिस्टर और सेल की वोल्टेज ये सब सेम है तो करंट जो है सेम होगा। सो तीनों सर्किट में, तो आंसर इज डी। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन, ये एक नीचे सर्किट दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। तो 12 वोल्ट बैटरी है और वो बता रहा है हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी। तीन फिगर दी हुई है, एक में 2 ओम रजिस्टर है, एक में 2 ओम के 2 रजिस्टर हैं इसमें, और इसमें 2 ओम के पैरेलल में 2 रजिस्टर है इसमें, और सेकंड वाली में सीरीज में थे। तो कहता है हीट प्रोड्यूस जो है कितनी होगी। तो आपको बच्चों मालूम है इसमें हीट प्रोड्यूस का क्या फार्मूला होता है, आई स्क्वेयर आर टी। एक तो ये होता है, यहाँ पे हमें आई तो दिया नहीं हुआ, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, वोल्टेज दी हुई है। तो हम इसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हम I की जगह पे V अपॉन आर लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा H इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। तो एक आर कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। अब हमको बताना है, तो आर हमारा कहाँ है, अब डिनोमिनेटर में हो गया। पहले आई जब था तो यहाँ पे ऊपर था, अपॉन आर हो गया हीट। तो अब हमको बताना है सब में। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो 2 ओम रजिस्टर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 2 रजिस्टर है, तो हीट प्रोड्यूस्ड एक कॉम्बिनेशन में, वो कहता है इन ए रजिस्टर और कॉम्बिनेशन। तो सेकंड केस में कॉम्बिनेशन में बताना है। तो जब 2 रजिस्टर, अगर ये R1 है ये R2 है, दोनों सेम है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज RS मैंने लिख दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन वो होगा R1 प्लस R2। तो वो कितना होगा, 4 ओम्स, है ना, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, 4 ओम्स। अच्छा, अब इस केस में, इसमें इन दोनों का कंबाइंड जो रजिस्टर है, हम इसको आरपी मान लेते हैं। ये हमने इसका माना था, सीरीज का हमने माना था आरएस। तो अब कंबाइंड है, तो कंबाइंड के लिए आप क्या यूज करोगे, 1 अपॉन आरपी आपको मालूम है पैरेलल का, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इसमें ये एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लेते हैं। तो ये होगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2।
तो इसका रेजिस्टेंस आ गया 2/2 मतलब 1। तो आरपी कितना आ गया, आरपी इज इक्वल टू 1। तो आपके पास 3 रिजल्ट है। क्या क्या रिजल्ट है, एक तो कॉम्बिनेशन में 4 ओम है, एक 1 ओम रजिस्टर। फर्स्ट फिगर में कितना है, फर्स्ट फिगर में 2 ओम्स है। अब बताओ V² अपॉन R इंटू टी को यूज करेंगे, क्योंकि हमें V² दिया हुआ है, हमें करंट नहीं दिया हुआ फिगर में, देखो तो आप यूज करोगे यूजिंग H इज इक्वल टू V² अपॉन RT। तो केस, अब मान लिया फर्स्ट फिगर में हीट प्रोड्यूस होती है H1, हमें नहीं पता कितनी है, मान लेते हैं इसमें H1 है, इसमें H2 है और इसमें H3 है। तो हमारे पास इतना लंबा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए। तो H1 फर्स्ट केस में क्या होगा, H1 इज इक्वल टू V² अपॉन 2 इंटू टी। बाकी हम नहीं लिखेंगे V की वैल्यू, V की चाहे तो लिख सकते हैं 12, छोड़ देते हैं। अच्छा, H2 का या लिखना है तो लिख भी सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये हो गया 72 टी टाइम। और H2 क्या होगा, H2 इज इक्वल टू V² 12 का स्क्वायर अपॉन R कितना है सेकंड केस में, 4 है, 4 इंटू टी, क्योंकि कंबाइंड रेजिस्टेंस 4 ओम आया ना सेकंड में। और H3 थर्ड केस में कंबाइंड रेजिस्टेंस आया 1, 12 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू टी। तो बच्चों H2 कितना हो गया, H2 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू ये H2 होगा 36T और H3 होगा 144T, ये होगा। अब बताओ T तो सब में एक जैसा है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा हुई या कौन सी कम हुई, मिनिमम तो ये हो गई, मैक्सिमम ये हो गई। H2 मिनिमम है और H3 मैक्सिमम है, तो इनमें से बताओ कौन सा ठीक है। सेम इन ऑल द केसेस, नो इट कैन नॉट बी सेम इन ऑल केस। in case 1, minimum in case 1, maximum in case 2 and maximum in case 3। तो कौन सा आंसर होगा, मिनिमम इन केस 1 है, नहीं है, और ओके 12 वोल्ट बैटरी, ओके विल बी, अच्छा तो क्या कॉम्बिनेशन रजिस्टर टू ए 12 वोल्ट बैटरी विल बी सेम इन ऑल केसेस, नो, मिनिमम इन केस 1, नो, मैक्सिमम इन केस 2, नो, मैक्सिमम इन केस 3, यस। तो ये आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप करंट से भी कर सकते हो। अगर आपको करंट करना है तो हमें वो, ठीक है करंट छोड़ दो, ऐसे तो ये वाला आंसर हो गया डी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर। कोई मेटेलिक वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे होती है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपनी लेंथ, थिकनेस और रेजिस्टिविटी सब पे डिपेंड करता है, पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ओनली मटेरियल डिपेंडेंट होती है। तो किस पे, लेंथ पे नहीं, थिकनेस पे नहीं, शेप पे नहीं, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो डी आपका आंसर होगा। तो इसमें ये आपका आंसर है, ओके। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, फिर ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट। कोई एक फिलामेंट है, वो 1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है इलेक्ट्रिकल बल्ब का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू
ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स विल बी। हाँ, तो 1 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो वो कह रहा है 1 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है, तो 16 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो 1 एम्पियर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? 1 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है मीन्स क्या है? 1 एम्पियर means 1 coulomb in 1 second। 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम इन 1 सेकेंड। अच्छा, 1 कूलम क्या होता है बच्चों? 1 कूलम मैंने आपको बताया था कि 1 कूलम जो है कितना होता है, कितना चार्ज होता है 1 कूलम? तो 1 कूलम चार्ज जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है? तो 1 कूलम इज, तो 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन, तो मैं इसको लिख 1 कूलम का, और 1 कूलम चार्ज मीन्स कूलम चार्ज means flow of 6 into 10 raised to power 18 electrons। 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है दिस मच इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स, या हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो in 1 second is equal to 6 into 10 raised to power 18। 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे 1 सेकंड में, क्योंकि 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम है, और 1 कूलम मीन 6 into 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आपको कितना निकालना है इन 16 सेकेंड्स? हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन 16 सेकेंड? तो 1 सेकेंड में इतने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 16 seconds is equal to 16 into 6 into 18, 10 to the power 18। 16 into 6 क्या होता है? 96 into 10 to the power 18। तो तुम आपको अप्रोक्सीमेट बताने हैं। देखो उसमें 10 to the power वाले आंसर है, एक 10 to the power 20 है, एक 16 है, एक 18 है, 23 है। तो मैं इसको भी 96 को राउंड ऑफ करता हूं, तो 96 इज नियरली इक्वल टू 100 into 10 to the power 18। तो 100 into 10 to the power 18 अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 20। ये जो इक्वल्स टू की जगह ये साइन जो है ये किसका होता है? अप्रोक्सीमेट का साइन होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, अप्रोक्सीमेट का साइन होता है। इक्वल्स टू की, तो 96 को मैं अप्रोक्सीमेट 100 कर सकता हूं, तो 100 into 10 to the power 18 कितना हो गया बच्चों? 10 to the power 20। तो आपका आंसर क्या हो गया? इनमें से ए आंसर हो गया। 4 का आंसर है ये ए, ठीक है। फोर का आंसर है ए। ओके, अब 5th क्वेश्चन बच्चों, आइडेंटिफाई दिस सर्किट। ये नीचे फिगर में आपको सर्किट दिया हुआ है, इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। हाँ, बताओ किसमें, ये बताना है 4 सर्किट्स हैं, इनमें से किसमें सही तरह से कनेक्शन हुआ है, कोई कनेक्शन में मिस्टेक नहीं है, ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड। तो देखो बच्चों, एक चीज तो आप हमेशा याद रखो कि वोल्ट मीटर हमेशा
पैरेलल में लगता है, जो भी रजिस्टर है, कंडक्टर है, कोई भी है, उसके पैरेलल में। मतलब वोल्ट मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे इस वाली फिगर में। पहले अब देख लो कैसे कैसे लगा है। यहाँ पे वोल्ट मीटर V एंड A आर इन सीरीज, यहाँ पे दोनों सीरीज में है। ओके, V एंड A आर इन सीरीज। ओके, यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें V इज पैरेलल टू R, ठीक है ये, और A जो है इज इन सीरीज। तो ये वैसे तो ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। अब इसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, वो है साइन प्लस माइनस का। इसमें इसमें A इज इन पैरेलल टू R। ये देखो A पैरेलल है R के, जो कि नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा V इज इन सीरीज, ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें फर्स्ट वाले में ये V सीरीज में नहीं हो सकता, A तो हो सकता है V, तो ये इसमें ये नहीं हो सकता। ओके, अब फोर्थ वाले में इसमें क्या है, इसमें V इज इन पैरेलल टू R और A इज इन सीरीज। तो ये फोर्थ और टू में से अब कोई एक ठीक है। अब ये हमको सोचना है। देखो V पैरेलल में है, यही होना चाहिए, और A सीरीज में होना चाहिए, तो दोनों में वैसा हो रहा है। अब फर्क क्या है, देखो ध्यान से। इसमें A, जो A का ये एंड है एमीटर का, ये पॉजिटिव, A का पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव से सेल के जुड़ा हुआ है, और V का पॉजिटिव ही जुड़ा हुआ है ऊपर सेल के पॉजिटिव से, ये जुड़ा हुआ है ना ऐसे। ये देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। इसमें क्या, ये नेगेटिव नेगेटिव है सेकंड वाले में, और वोल्ट मीटर तो एक जैसे ही जुड़ा हुआ है दोनों में। तो अब कौन सा इनमें ठीक है? तो बच्चों देखो, ये नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव एमीटर का नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ना है, तो ये वाली भी, ये भी गलत है, ये कनेक्शन गलत है, क्योंकि ये गलत है यहाँ पे, और ये तो पूरा ही गलत है। इसमें क्या गलत है, इसमें ये गलत है। फर्स्ट वाले में मैं रेड से मार्क कर देता हूँ जो जो कनेक्शन गलत है। तो इसमें ये गलत है, ये गलत है। इसमें क्या गलत है, इसमें ये गलत है, ये भी गलत है इसमें दोनों, और इसमें ये गलत है। ओके, सो इसमें ये गलत है, तो इसमें ये गलत है, तो ये वाला जो है ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला सर्किट जो है ठीक है। तो सेकंड वाला सर्किट आपका ठीक है, तो आपका आंसर होगा ये। क्या चक्कर है, ये ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, आपको सर्किट समझने में भी आसानी रहेगी कि कौन सा सर्किट कैसा होना चाहिए। तो आपका इसमें सेकंड वाला ठीक है। ओके, 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी यूज्ड। अब इनमें से बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी यूज्ड, व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स। आपके पास 5 रेजिस्टर हैं, सबका ओम 1/5 है। 5 रेजिस्टर, सबका ओम 1/5। तो आप कितने रेजिस्टर यूज कर सकते हैं, बताओ। तो हाँ बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टर व्हिच कैन बी मेड यूजिंग, आपको 5 रेजिस्टर्स यूजिंग 5 रेजिस्टर। ओके, 5 रेजिस्टर आपको यूज करने हैं
और कितना रेजिस्टेंस आप बना सकते हो मैक्सिमम। ये यूजिंग 5 रेजिस्टर्स, 5 रजिस्टर यूज करके आपको बताना है मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो। तो ओके, ईच रजिस्टर जो है, ईच रजिस्टर क्या है, आर जो है कितना है 1/5 ओम्स। अच्छा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब बनता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब बनता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, कंबाइंड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम ये याद रखना हमेशा, ये काम आएगा। कंबाइंड रेजिस्टेंस मैक्सिमम व्हेन ऑल द resistances are connected in सीरीज। जब सबको आपस में सीरीज में जोड़ते हैं तो कंबाइंड होता है। सीरीज मालूम है ना, मैंने आपको बताया था सीरीज का मतलब क्या होता है। और एंड कलर बदल देता है, एंड मिनिमम व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब सबको पैरेलल में जोड़ देते हैं तो कंबाइंड रेजिस्टर मिनिमम हो जाता है, और जब सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ सीरीज में रजिस्टर कैसे जुड़ते हैं, पैरेलल में कैसे। तो सीरीज का क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है रजिस्टर कैसे होते हैं, एक रजिस्टर ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, ऐसे सो ऑन। पैरेलल में कैसे होता है, एक ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं तो ये पैरेलल हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ये, इस वायर को बाहर कुछ से भी बाहर कर सकते हैं। ओके, और सीरीज में ऐसे ही जोड़ते हैं, तीसरा जोड़ना है तो वो इसके आगे जुड़ जाएगा लाइक दिस। ये सब सीरीज पैरेलल हो गया। तो अब आपको एक चीज, आपको मैक्सिमम रेजिस्टर पर कितना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसका मतलब रेजिस्टेंस किस में जुड़ेंगे, आर रेजिस्टेंस मैक्सिमम रेजिस्टेंस करना है तो मतलब उनको किस में जोड़ेंगे, इन सीरीज, सीरीज में जोड़ेंगे। तो बताओ मैक्सिमम रेजिस्टेंस 5 है, अगर उनको सीरीज में जोड़ना है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होता है, आर कंबाइंड होता है, आर 5 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है सीरीज का, इन सीरीज में। और सब 1/5 है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 है, पांचों 1/5, तो कंबाइन करेंगे तो 5/5 इज इक्वल टू 1 ओम। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, डी, 1 ओम जो है रेजिस्टेंस होगा कंबाइंड का। ओके, अब 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5। अब आपको मिनिमम करना है। अब मिनिमम में क्या है, आपको सबको जोड़ना है पैरेलल में, मिनिमम रेजिस्टेंस करना है ना। अब उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, तो आपको सबको मिनिमम कब होगा, व्हेन दे आर इन पैरेलल। तो मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन है ना, और ये सीरीज कनेक्शन। ओके, अब इसका क्या होता है फार्मूला, 1/RC कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये होता है। अब ये सब है 1/5 1/5, तो ये हो जाएगा 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5।
तो 1/5 है तो सब किधर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, 5 + 5 सब 5/1 बन जाएंगे। अच्छा, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो 1/RC क्या हो गया, इससे क्या आ गया हमारा 1/RC इज इक्वल टू 25। सो RC क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा 1/25। 1/25 तो 1/25 को हम करें तो, या इसको ऐसे भी आंसर किस में दिया हुआ है देख लेते हैं। 1/20 आंसर ऐसे ही है, तो 1/25 में बी इज द आंसर। तो आपका क्या हो गया 1/, तो RC जो है 1/25 ओम्स। तो ये आपका आंसर हो गया, कौन सा, बी। सो इम्पोर्टेंट क्या है, सीरीज में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनता है, पैरेलल में जोड़ेंगे तो मिनिमम बनेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ओके, 8th क्वेश्चन, दी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हाँ, कोई सेल्स हैं उनको प्रॉपरली सीरीज में जोड़ा हुआ है, एक के बाद एक, पहले पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव। तो देखो इसमें क्या है, बड़े वाला मैंने आपको बोला है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बड़े वाला पॉजिटिव है नेगेटिव, ये बड़ा है पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें क्या है, इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, ये ऐसा है। इसमें क्या है, एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव ये बड़ा वाला पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसमें क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव बड़ा वाला, फिर दो नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन से ठीक है तो सारे एक ही लाइन में, पर सीरीज में कैसे होता है, सीरीज में क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव ये कॉम्बिनेशन चलता है। तो आपका ये वाला ठीक है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो सीरीज में जब जोड़ते हैं सेल्स को तो आपका आंसर क्या होगा, ए, फर्स्ट वाला ठीक है। पॉजिटिव ऐसा नहीं है कभी पॉजिटिव जोड़ दो कभी नेगेटिव जोड़ दो ना, ऐसा नहीं होता। देखो इसमें उल्टा से यहाँ पे नेगेटिव के बाद फिर नेगेटिव आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही चलेगा। तो ये ए आंसर आपका ठीक है 8th में। ओके, 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। हाँ, इसमें बताओ वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन सब में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी, तो वोल्ट और मैथमेटिकल बताया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये बताया था। मतलब फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W वर्क डन, ये है वर्क डन अपॉन चार्ज, और तो इसको हमने लिखा था W/Q, याद हो तो, वर्क डन W और चार्ज Q, तो ये W/Q। ओके, अब इसमें किसमें दिया हुआ है, करंट में दिया हुआ है, यहाँ करंट है यहाँ चार्ज है, तो वर्क डन इनटू चार्ज ये तो हो नहीं सकता, वर्क डन अपॉन चार्ज है, वर्क डन इनटू चार्ज इनटू टाइम ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली वर्क डन और चार्ज होता है। अब इन दो में से एक आंसर है, ए और सी में से। अब इसमें क्या दिया हुआ है, चार्ज नहीं है, ए और सी में करंट है। तो आपको मालूम है क्या, आई करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q/T होता है, या Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये आपकी 1 इक्वेशन हो गई, ये 2 हो गई। तो आई को यहाँ, तो V क्या हो जाएगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू W/Q, जो है Q की जगह पे मैं आई इंटू टी लिख सकता हूँ, तो आई इंटू टी, तो W/I इंटू टी। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, W/I इंटू टी, ये ए। तो ये ए आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 9th में, ए। ओके, अब 10th, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं ये पढ़ लेना है चैप्टर को, तो अच्छे से समझ आ जाएंगी ये चीजें।
अगर नहीं अटेंड की क्लास तो वीडियो देख लेना, वीडियो लाइब्रेरी में मिलेगा, ऐड गुरु की लाइब्रेरी में वीडियो होगा, वो देख लेना। 4-5 पार्ट्स में होगा वीडियो, तो 1 बाय 1 करके देखना, समझ आ जाएगा। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसका रेजिस्टेंस है R। और अनदर कंडक्टर है जिसकी लेंथ 12 है एंड रेजिस्टेंस R है, ऑफ द सेम मटेरियल। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है। तो बच्चों हमें क्या है, मटेरियल सेम है, तो इसमें हम कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? तो हम इसमें मानेंगे क्या कि रेजिस्टिविटी लेट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, तो क्या हो जाएगा? फॉर कंडक्टर, 2 कंडक्टर है, तो कंडक्टर 1 R जो है ऑफ कंडक्टर 1 कितना होगा? रो इनटू, फार्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, कैपिटल ए से दिया हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ स्मॉल एल से है, तो लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये तो हो गया R1। अच्छा, R2 ऑफ कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर 2, इसका क्या होगा? रो तो सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, और लेंथ कितनी है बच्चों? अभी लेंथ 12 है, 12 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको नहीं मालूम, तो हम A1 मान लेते हैं, और हमको A1 बताना है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, इसका भी फर्स्ट कंडक्टर, दोनों का R है, तो मैं इसको R1 R2 के बजाय क्या लिख देता हूँ? R ही लिख देता हूँ, दोनों का सेम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, और इसका मतलब क्या है? R इज इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन A। इसको मैं L कर दूं ठीक से, ये रो जैसा बन जाता है। ओके, तो बच्चों ये दोनों को दोनों R हैं, तो ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, तो इन दोनों को कंपेयर, इक्वल है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन 1 है, तो मैं लिख देता हूँ, दोनों इक्वल्स टू R है, हेंस रो इंटू L अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन A1। तो ये रो कट गया, L से L कट गया, तो देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 2 है, तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरे कंडक्टर का डबल होगा, 2A होगा, तो आपका आंसर क्या हो गया 10th में? सी योर आंसर। सेकंड में योर आंसर इज सी। ओके, अब बच्चों अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट कैरीज आउट, किसी बच्चे ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ओम्स और V और I का प्लॉट किया, इधर वोल्टेज है V है, इधर Y एक्सिस में एम्पियर है करंट, और रेजिस्टेंस उसने सबके ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ ही है, तो सबके रेजिस्टेंस आए, तो वो कह रहा है R1 R2 R3 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये बताना है। तीनों इक्वल है, या R1 सबसे बड़ा है, या R3 सबसे बड़ा है, या ऐसे है, क्या है? तो बच्चों हमें मालूम है
कि ओम्स लॉ में क्या आता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये होता है। ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ में होता है, मैं पेन बदल लेता हूँ, ओम्स लॉ में होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो अब आप देखो R1 R2 R3 में रेशो की V अपॉन आई कब ज्यादा होगा, जब उस R3 का, या ये देखो तो आपका वोल्टेज अगर यहां से यहां तक वोल्टेज लें तो इस केस में करंट इतना है ना, मैं यहां तक का वोल्टेज लूं तो इसमें करंट इतना है, इसमें ये करंट इतना है, और इसमें करंट इतना है। तो सेम V पर सेम वैल्यू ऑफ V पर आई किस में ज्यादा है, आई इज मैक्सिमम इन R3 वाले, R1 वाले में, इसमें आई यहां तक पहुंच गया। तो अगर ये I1 है, यहाँ पे I2 है, ये है ना, ये देखो ये I1, ये I2, ये इसका यहाँ पे कहीं पे I3, तो ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। V तो सबका सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, पर सेम वैल्यू ऑफ V, I3 जो है इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो I जिसका सबसे ज्यादा है तो R क्या होगा, R उसका R क्या है, V अपॉन आई है, तो R1 क्या होगा, R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1, R2 होगा V अपॉन I2, और R3 होगा V अपॉन I3। तो किसमें I3 और सबसे कम, सॉरी करंट जो है, एक मिनट, सॉरी बच्चों, ये I1 है, ये गलत हो गया, दिस इज R3, तो ये होगा R3 है, तो ये I3 होगा, ये I3, ये I2, ये R1 होगा, ये I1 होगा, सॉरी। सो हमारे पास I1 सबसे ज्यादा है, I2 फिर I3। ओके, सो अब बताओ I1, तो R1 जो है, R1 में ये I1 सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया R1 जो है सबसे कम, R2 और फिर R3। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका सबसे ज्यादा होगा वो वैल्यू सबसे कम होगी। तो R1 इज लेस देन, तो आपका क्या आंसर होगा, R1 सबसे कम है, तो ये आंसर होगा डी। डी इज द आंसर। सॉरी डी नहीं, सी, R1 R2, R1 R2 R3, ये सी इज द आंसर। ओके, सी इज द आंसर। ओके, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन, इफ द करंट आई थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज बाय, करंट जो है 100% बढ़ा दिया, टेम्परेचर सेम है, करंट बढ़ा दिया हमने, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन विल बी, पावर कितनी बढ़ेगी, करंट 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया मीन्स इंक्रीज बाय 100%, इसका क्या मीनिंग होता है, मीन्स आई बिकम्स 2i, उसको डबल कर दिया, आई जो है कितना हो गया, आई डबल हो गया, 100% इंक्रीज का मतलब होता है आई बन गया 2i डबल। जो पहले करंट आई था वो अब हो गया 2i से। अब वो कहता है पावर बताओ, तो पावर क्या होती है बच्चों, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर होती है V इंटू आई, मालूम है आपको, तो आप बताओ, तो पावर V इंटू आई है,
और उसका करंट बढ़ा दी हमने, तो पावर कितना परसेंट बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने पावर बढ़ाई तो हमने क्या किया, कोई सर्किट है उसका ये रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर है, यहाँ पे हमने कोई सेल लगाया या बैटरी लगाई, यहाँ हमने करंट आई फ्लो हो रहा था, बाद में I2 हो गया। आर तो सेम है, आर पहले भी सेम था, यहाँ पे V है, ये V है। अच्छा, बीच में इसमें एक, यहाँ पर कहीं पे एक A है, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, तो अब हम इसको I हमने, तो हम इसको किस में बदलेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो ये हो गया I स्क्वायर इंटू आर। अब I डबल हो गया, तो पहले पावर P1 थी, तो ये था I स्क्वायर आर। अब I डबल हो गया, मतलब P2 इज इक्वल टू 2I का स्क्वायर इंटू आर, मतलब 4I स्क्वायर आर। तो कितना बढ़ गया, P1 से P2, ये इंक्रीज कितना है, P2 माइनस P1 कितना आ गया, 3I स्क्वायर आर। तो कौन सा आंसर हो गया परसेंटेज वाइज, ये C, 300%। ओके, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, कब नहीं चेंज होती, इफ मटेरियल इज चेंज, नो, मटेरियल बदलेगा तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। टेम्परेचर इज चेंज, शेप ऑफ द रेजिस्टर, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, नो, मटेरियल चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, शेप ऑफ द रेजिस्टर इज, जब शेप बदलेंगे हम रेजिस्टर, मटेरियल की हम शेप बदल देंगे तो रेजिस्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है, डज नॉट चेंज। तो आंसर इज 13 का C। ओके, 14th, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें 3 बल्ब लगे हैं ABC, ऑफ रेटिंग 40 वाट, 60 वाट एंड 100 वाट के 3 बल्ब लगे हैं। ओके, तो आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो बल्ब हमेशा पैरेलल में होते हैं, तो मान लिया ये आपका कोई बैटरी है, इसमें बल्ब लगाए हैं, तो एक बल्ब ये लगा दिया पैरेलल में, एक बल्ब ये लगा दिया, ऐसे लगा दिए, ये तीसरा बल्ब, 3 बल्ब लगा दिए हमने, ये एक तीसरा बल्ब ऊपर लगा दिया, ये 3 बल्ब लगे हैं, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, 3 बल्ब लग गए, A 40 वाट है, तो ये, और ये 60 है और ये 100 है, C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग द ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, इनकी ब्राइटनेस क्या होगी, तो नीचे से इसमें से देख के बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम, नो, आपको मालूम है जो जितने वॉट का बल्ब होता है उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होती है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए कितना है, ये तो 40 वॉट है, ये 60 वॉट है, ये 100 वॉट है, तो किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी 100 वॉट वाले की। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, नो, brightness of bulb B will be more than of A, yes, brightness of bulb C will be less than B, no। तो आंसर क्या है, C, आंसर इज C, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B विल बी मोर देन A, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, C की होगी, सबसे कम A की ब्राइटनेस होगी। जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी बच्चों उतनी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ये वॉट, ये W है, ये जो है 0 नहीं है, ये क्या है,
ये 60 वॉट। ओके, अब बच्चों 15वां क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 रेजिस्टर्स लगे हैं, 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली। 2 और 4 ओम के रेजिस्टर लगे हैं इन सीरीज। 2H 6 वोल्ट की बैटरी है। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में बताना है कि 4 ओम रेजिस्टर में कितनी हीट डिसिपेशन होगी। तो बच्चों क्या है, सीरीज में लगा है, तो ये क्या है, ये कोई हमारा सेल है, ठीक है ना। सॉरी, कलर बदल देता हूँ। ये हमारा कोई सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बार बार इसलिए लिखता हूँ तुम लोगों को याद हो जाए। फिर इसमें क्या होगा, एक रजिस्टर लगा हुआ है, सीरीज में है तो दूसरा भी ऐसे लगा होगा। फिर यहाँ पे कोई की होगी, ये की है, ये कोई एमीटर है, लाइक दिस होगा, ठीक है। ओके, अब ये 2 ओम है और ये 4 ओम्स है, सीरीज में लगे हैं, लगा दिए। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हीट डिसिपेशन, तो आपको बच्चों मालूम है हीट डिसिपेशन, हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है। अब हमें आई तो दिया नहीं हुआ, अब क्या करें। अच्छा, V हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि V दोनों में अलग सीरीज है, तो V इसमें 2 ओम में और 4 ओम में V अलग अलग होगा। टोटल 6 ओम है, पर तो करंट जो है, करंट तो I, ये करंट है I, ये करंट I सेम फ्लो करेगा, तो I अमाउंट ऑफ करंट, ये जो है I अमाउंट ऑफ करंट है, तो फ्लो ऑफ करंट इन बोथ रजिस्टर्स इज सेम, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, आई सेम है तो क्या फार्मूला हो जाएगा, पहले हमें आई निकालना पड़ेगा। तो आई निकालने के लिए, आई तो हमें नहीं मालूम है, आई तो मालूम नहीं है, तो आई कैसे निकलेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 + 4 सीरीज में है 6 ओम्स, तो आई क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V है 6 वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू 6, तो आई क्या होगा, इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू 4 ओम इंटू 5 सेकेंड्स, तो कितना हो गया, 20 जूल्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। 15वें का आंसर हो गया सी। अच्छा, 16वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 16th क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट, कोई इलेक्ट्रिकल केटल 1 किलोवाट कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड है 220 वोल्ट। जब 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं तो 1 किलोवाट वो कंज्यूम करती है। तो कह रहा है फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज। आपको मैंने बताया था हर अप्लायंस के साथ एक फ्यूज लगा होता है, फ्यूज के अंदर एक वायर होती है। तो कह रहा है कैसी फ्यूज वायर लगाएं ताकि वो इलेक्ट्रिकल केटल खराब भी ना हो हायर करंट आने से और काम भी चलता रहे। तो कोई ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फ्यूज जो है किसी ऑप्टिमम वैल्यू का लगाना पड़ेगा जो अलाउ करे करंट को, तो वो बताना है कैसा लगाएं। 1 एम्पियर का फ्यूज लगाएं, 2 का लगाएं, 4 का लगाएं, 5 का लगाएं। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिकल केटल कंज्यूम दिस मच पावर, है ना, 1 किलोवाट, तो पावर कितनी है, सॉरी, पावर कंजम्पशन है, पावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट,
1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। और वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे चल रहा है। तो हमको क्या निकालना है? हमको पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है बच्चों? अच्छा, तो हमको करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो करेगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। बताया था मैंने, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। अब पावर कितनी है? 1000 वाट इज इक्वल टू V 220 वोल्ट इंटू आई। तो आई कितना होगा? आई इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 220। ये कट गया, तो क्या बचा? 50/11। तो 11 और ये 50, 50/11, 50/11 का मतलब हो गया 4.5 एम्पियर। तो हमें रफली कौन सा यूज करेंगे हम? 4.5 मतलब 4.5 तक करंट फ्लो होगा, कैटल इतना करंट लेगी 4.5। तो 4 मतलब हम ये 5 एम्पियर वाला यूज करेंगे ताकि करंट 4.5 तक चला जाए। अगर कम का करेंगे तो 4.5 करंट जाने से वो